भैंस बोली, दूसरों की बातें सुनना छोड़ो, खुद पर भरोसा करो। कहते हैं इस दुनिया में इंसान से ज्यादा समझदार जानवर भी होते हैं। बस फर्क इतना है कि वो बोल नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी भैंस से जो बोलती है और उसके हर शब्द में छिपा है जिंदगी का वो गूढ़ सच, जिसे जानकर बड़े बड़े संत भी चौंक जाएंगे। क्या आप भी जानना चाहेंगे वो भैंस कौन है और उसने क्या कहा? बहुत साल पहले एक गांव था, सोनापुर। छोटा सा गांव, सादे लोग, मगर वहां की एक भैंस थी बड़ी अनोखी। उसका नाम था शांति देवी। सादी सी, काली सी, बड़े बड़े कान, माथे पर सफेद तिलक और गले में मोतियों की माला। उस गांव के लोग कहते थे शांति देवी की आंखों में देखो तो अपने जीवन की सच्चाई नजर आती है। एक दिन गांव के लोग उसके पास पहुंचे। हर कोई दुखी था। कोई कहता मुझे लोग ताना मारते हैं, कोई कहता मेरे सपने अधूरे रह गए, कोई कहता मैं कुछ कर ही नहीं पाया। लोग हंसते हैं, सबके अपने अपने दुख। तभी भैंस ने गर्दन उठाई और बोली, तुम लोग दूसरों की सुनते क्यों हो? जब भगवान ने तुम्हें बनाया है तो सोचो उसने किसी वजह से बनाया है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा मैं कौन हूँ? मेरा असली काम क्या है? गांव वाले हक्के बक्के रह गए। फिर भैंस ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गधा था जो हमेशा सोचता था कि मैं बदसूरत हूँ, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। एक दिन वो जंगल में गया और देखा एक तोता अपनी आवाज पर इतराता है, मोर अपनी पूंछ पर। गधा उदास हो गया। तभी एक बूढ़ा साधु मिला। उसने कहा, बेटा तू क्यों दुखी है? गधे ने कहा, सब मुझ पर हंसते हैं। साधु बोला, कभी खेत वाले से पूछ, तुझे देखकर वो खुश क्यों होता है? क्योंकि तेरे बिना उसका बोझ कौन उठाएगा? भैंस बोली, हर किसी का अपना काम, अपनी खूबी होती है। खुद को जानो, दूसरों की राय से डरना बंद करो। भैंस ने कहा, देखो अगर मैं खुद की कीमत दूसरों की बातें से लगाती तो कब की कसाई के हाथ बिक गई होती। लेकिन मैंने अपनी कीमत खुद तय की है, क्योंकि मैं जानती हूँ जो घास सब खाते हैं वो मैं भी खाती हूँ, लेकिन मेरा दूध सबके लिए अमृत है। मतलब ये जो लोग तुम्हें कितना भी नीचा दिखाएं, तुम अपने हुनर को पहचानो। गांव में एक दिन कसाई आया, बोला इस भैंस को बेच दो। लोग डर गए। भैंस ने मुस्कुराकर कहा, जो लोग अपने डर से हार जाते हैं उन्हें दुनिया बेच देती है, और जो अपने हौसले से जीतते हैं वो अमर हो जाते हैं। अगले दिन भैंस ने गांव की बीमार बच्ची को दूध दिया। वो बच्ची ठीक हो गई। गांव वालों ने कसाई को भगा दिया और उस दिन से भैंस का नाम पड़ा शांति देवी। भैंस बोली, सुनो, कभी अपने बारे में दूसरों की बातों पर भरोसा मत करना। तुम कौन हो ये सिर्फ तुम जानते हो। दुनिया तो कबीर की बानी भी सुनकर हंसी थी। फिर आगे भैंस ने बताया, जब तक जीना तब तक सीखना,
अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुंचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता ही तकदीर बन जाती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जो सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते, सफलता उन्हीं को मिलती है। ज्ञान तो एक ऐसी पूंजी है जो जितना खर्च करो उतनी बढ़ती है। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना। इसे ऐसे भरो कि अंत में एक सुंदर कहानी बन जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी आज किसी की बातों से हताश हो, डरे हुए हो, तो याद रखना, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पहचान दूसरों की जुबान से नहीं, तुम्हारे हौसले से बनती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो शांति देवी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अगली कहानी के लिए हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करना। खुद को जानो, खुद को मानो। शांति देवी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे।